उन्होंने कहा आपको कोई सरप्राइज़ दूंगा। सोनिया ने कहा मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी, और मेरी बेटी की लाश उन्होंने सरप्राइज़ में दे दी। लेकिन मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहती, मेरा बेटा। वजह ये बनी बेटा, जो अजीम था अपनी मामी के साथ सेट था। मैं लैदा अपनी बेटी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ बेटी की हाल चाल है। उन्हें कहा पापा जी बिल्कुल ठीक आ, मैनू किसी किस्म का दुख नहीं गा, अगर होएगा तो मैं तुहानू पहले दसांगी। साढ़े निकलण दी देर है, एक कमरे जो उन्होंने लैके गए ने, उन्होंने कुटिया तो कहता जी अजीम ने कतल की है। मामू कहता जिथे मेरी धी नू गला कटिया ना इन्होंने, उस जगह ते अजीम दे मामू दा ते अजीम दा गला कट देन ते मैनू इंसाफ मिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। दर्द भरी कहानियाँ तो आपने यकीनन आए रोज़ सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि आप भी सुन के परेशान नहीं, बल्कि आप बिहाने से पहले ख़ास तौर पर उसकी बैकग्राउंड ज़रूर देखेंगे कि आया कि वो सफाक लोग हैं या ख़ानदानी लोग हैं। लेकिन आज ही एक ऐसी 25 साला टीचर जो दुनिया से ही रुखसत होगी, उसकी कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि यूँ हम कहते हैं कि इसको पढ़ा लिखा के किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में इसको टीचर लगवाना है, डॉक्टर बनाना है, लेकिन सारे जो ख्वाब होते हैं वो एक मिनट में चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसे सफाक लोग जिनको कभी सज़ा नहीं मिलती, वो दोबारा जुर्म करते हैं। सबसे पहले कानून सख्त होगा, सज़ाएं होंगी, तो इन जैसे मामलात भी कम होंगे। आज एक वाक़या आपको बताने जा रहे हैं सुंदर का। है तो वो रहायशी सब्ज़ाज़ार की थी, लेकिन ड्रामा क्या रचाया, क्या गेम रचाई, क्या उसका प्लान था, क्या कोई मूवी देख के उसने प्लान किया था या कोई ड्रामा देख के प्लान किया था। आइए हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं, आप भी सुनिएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है माँ जी आपका? सुगरा बीबी। बेटी का क्या नाम था? मरियम बीबी। ये क्या हुआ कि 8 दिन के बाद ही बेटी की आपको लाश रिसीव करना पड़ी? रिसीव करनी पड़ी लाश मेरी बेटी की, उन्होंने मुझे दी। उन्होंने कहा आपको कोई सरप्राइज़ दूंगा। सोनिया ने कहा मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी, और मेरी बेटी की लाश उन्होंने सरप्राइज़ में दे दी। अगर मुझे ज़रा भी पता होता कि मेरी बेटी को इन्होंने मार देना है, मैं अपनी बेटी ना ब्याती और मैं अपनी बेटी को अपने पास रखती। जैसे मैं काम पे जाती थी, मेरी बेटी जाती थी, हम माँ बेटी वैसे आती जाती रहती, लेकिन मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहती, मेरा बेटा। उन्होंने मेरी बेटी को बड़े बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अजीम ने, उसके मामू ने, उसकी मामी ने, उसकी सास ने, 4 बंदों ने मेरी बेटी को मार दिया। मेरी बेटी को मेरा बेटा गला उसका काट दिया बड़ी बेदर्दी के साथ। जैसे मेरी बेटी का गला काटा है, आइंदा से इसको इतनी सजा मिले कि किसी की बेटी का गला ना काटा जाए, किसी की बेटी को कोई उंगली ना लगाए, ऐसी सजा दरकनाथ इसे दे। बिल्कुल जी, एक दर्द भरी माँ की कहानी आप सुन रहे हैं कि किस तरह उसकी बेटी को, और वो रिश्तेदार है, चचा का बेटा है। अब आखिर वजह क्या बनी कत्ल की, वो आपको आगे बताते हैं। और उसकी वालिदा जो इस गम में, शिद्दत गम में निडाल हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, उनका जो वालिद है वो एक टांग से मजूर भी है। कम अज़ कम ये सफाक की ये जो कब ख़त्म होगी, इस पे जानते हैं वजह क्या बनी। वजह ये बनी बेटा, जो अजीम था अपनी मामी के साथ सेट था। मामी ने कहा अब इसकी बीवी आ गई है, इसका ध्यान उधर से हटके, मेरी तरफ से हटके उधर उस तरफ चला जाएगा, और उसने मेरी बेटी का कत्ल करवा दिया। क्योंकि मेरी बेटी खूबसूरत भी थी, और मेरी बेटी पढ़ी लिखी भी थी, और मेरी बेटी ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, और मेरी बेटी ने कभी किसी को कुछ कहा भी नहीं था। ये मामी ने बाकायदा तौर पर प्लानिंग के ज़रिए अपने भांजे से मिल के इनकी बेटी को कत्ल कर दिया। ये आप देखें कितनी दर्दनाक कहानी है कि रिश्तों में दरारें। अब एक सगी मामी ही
जब भांजे के साथ सेट होगी तो वो क्या मुआशरा तरक्की करेगा, क्या रिश्तों में क्या आप मैं सुलझाते वक्त यकीन करें मेरा दिल खुद कांप रहा है कि ये रिश्ते क्या हैं, कितने नाजुक जो ब्लड के रिलेशन के रिश्ते हैं। तो आम जो दूसरे लोग हैं उन पे आप किस तरह एतबार करोगे। मैं उनके वालिद से भी जानूंगा कि उनके वालिद के क्या इस टाइम हालात हैं और क्या अब आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे हुक्म नाल मैनू बड़ा इंसाफ है, मेरे अल्लाह दे मैनू इंसाफ मिलेगा। ते तुसी थल्ले तुसी हो, तुसी भी सानू इंसाफ दिलवाओ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਏ ਨੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। 1:30 ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 12 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਲੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਤਲ ਉਹਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਫੇਰੀ। ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚਲੋ ਗੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ है। तो फिर मामू के अल्फाज थे? हाँ जी सरप्राइज। ये मामू के अल्फाज थे कि आपको सरप्राइज दिया है। ये देखें, ये मामू सगा कह रहा है ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਸ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆਏਗੀ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਖਾਮਦ ਵੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਮਾਮੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ SHO ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਲੱਭ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। पुलिस को और वज़ीर-ए-आला पंजाब को इंसाफ की उम्मीद है। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਧਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ, ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 16 ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ अजीम ਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਤੇ अजीम ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ इंसाफ मिल जाएगा। उसी जगह पे उसको सज़ा मिलेगी तो आने वाली नस्लों को भी ये पैगाम होगा कि किसी की बेटी के साथ इस तरह
बेदर्दी से कत्ल कर देना, कम से कम वो 100 मरतबा सोचेगा। उनके चाचा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये मुझे तो आपसे सवाल पूछते भी यकीन करें बड़ा दिल खराब है कि इतना बड़ा दिल पे प्लान करके उसके बाद कत्ल कर देना, किस तरह हौसला पड़ा होगा? ये जो वाक़या हुआ है ना, हम जब उन्होंने कहा कि इधर डाकू आ गए हैं, ये डाकुओं ने कत्ल किया है, ये हो गया वो हो गया, हमें समझ नहीं आई। हमारे जो SHO साहब थे ना, जो ये इस केस को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने जजमेंट करते करते 5 बजे से लेके 10:30 बजे उन्होंने ये 2 आदमी उधर ही पकड़ लिए, क्योंकि वो आगे पीछे हर जगह पे जा रहे थे। ये 2 ही कातिल हैं। 2 ही कातिल, एक अजीम हो गया उसका शोहर और मामू एक उसकी मामी माँ। उसकी, ठीक है जी। क्योंकि उसको रंगे हाथों उसने ज़ाहिर देख लिया था, उसके बाद उन्होंने ये प्लान किया। जी 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 बिल्कुल जी, बड़ी एक दर्दनाक जो कहानी आपके सामने रखी है। अब अरबाब इख्तियार से हमारी भी अपील है कि इस ख़ानदान को, इस दुखी माँ की फरियाद आला हुकाम तक हम पहुँचा रहे हैं। खुदारा इन मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, इनको फांसियाँ दी जाए, ताकि आइंदा किसी की बेटी के साथ इस तरह जुल्म ना, इस तरह तशद्दुद ना हो, इस तरह उसको कत्ल ना किया जाए। हमारी भी अपील है, इस दुखी माँ की भी अपील है कि ऐसे लोगों को दर्दनाक सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि आने वाली नस्लों को भी ये पैगाम होगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।